हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CMC क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर के बारे में समझने वाले हैं। रेशनल नंबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेशनल नंबर जो है हर एक मैथ का कह सकते हैं कि ये एक बेसिक है जिसको हर किसी को आना चाहिए, और इसका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक प्रॉपर्टी जो है पता होना चाहिए। आइए हम लोग एक एक इसका प्रॉपर्टीज और इसका यूजेज जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर के डिफिनीशन से। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि नंबर जो होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है नंबर्स को। पहला जो होता है वो रियल नंबर होता है, दूसरा जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो रियल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो रियल नंबर के अंतर्गत जो आते हैं ये दो आते हैं। ठीक है, एक जो होता है पहला वो रेशनल होता है, और दूसरा जो होता है वो इरेशनल होता है। और इमेजिनरी नंबर जो होता है वो काल्पनिक नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। नंबर लाइन क्या होता है? तो नंबर लाइन जिसमें हम लोग ये लाइन होता है जीरो, इसके आगे पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, इसके पीछे नेगेटिव वैल्यू होती है, इसे कहते हैं नंबर लाइन। तो रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P हो गया न्यूमरेटर, Q हो गया डिनोमिनेटर। जहां वेयर जो है, जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो, जहां Q जीरो नहीं होता है, मतलब जीरो अगर नीचे डिनोमिनेटर में होगा तो उससे डिवाइड नहीं कर सकते, उसका हल नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखना। इरेशनल नंबर इसका क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट होता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हम लोगों को जो बेसिक समझना है, अभी हम लोगों को रेशनल नंबर समझना है। ठीक है, पूरा नंबर सिस्टम जो है यही है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आप समझते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं? सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर ये ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर को कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को कहते हैं। काउंटिंग नंबर कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो इसको नेचुरल नंबर का कैपिटल लेटर देखिए यहाँ पे n है, इसे हम लोग n से सूचित करते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो है होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं, नंबर्स बोलेंगे, होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, इसमें हम लोग जीरो ऐड करेंगे। मतलब नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दे तो होल नंबर बन जाता है। इसका भी किसी भी नंबर का जो है वो अंत नहीं होता है। तीसरा जो है वो है इंटीजर। इंटीजर्स जो होते हैं, देखिए इसमें जीरो भी आ गए, पॉजिटिव नंबर्स पूरे आ गए, अब बच गया नेगेटिव। नेगेटिव इसमें शामिल हो जाता है। तो जीरो, पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसका भी अंत नहीं होगा, इंक्लूडिंग विथ जीरो, जीरो शामिल होगा। अगर ध्यान से देखिए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर पूछा जाए, सबसे स्मॉलेस्ट, तो 1 होगा। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा जाए तो 0 होगा। होल नंबर को हम लोग शॉर्ट में W से लिखेंगे। ठीक है, W का मतलब होल नंबर, N का मतलब नेचुरल नंबर, I का मतलब इंटीजर नंबर। ये सिंबल ध्यान दीजिए जिसका आगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर R है तो R का मतलब क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। इंटीजर्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर में ये सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये तीनों नंबर जो है सारे ये रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो रेशनल नंबर को और बाकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जैसे 4/5, 3/5 माइनस पॉजिटिव, जो भी नंबर हो, ठीक है, ये सारे जो होंगे रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं
जैसे ये n हो गया, n का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोग 1 2 3 4 जो भी नंबर, इसमें अगर हम जीरो ऐड कर देंगे तो जीरो ऐड करने से ये आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर। ठीक है, तो हम लोग सिंबल से यहाँ पे लिखते हैं ये नेचुरल नंबर हो गया, ये वाला सर्किल जो है ये होल नंबर हो गया। अगर अब इसमें हम माइनस वाला ऐड कर दे, नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दे, ठीक है, जितना भी हो डॉट डॉट, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, और होल नंबर के अंतर्गत क्या आते हैं अंदर में, नेचुरल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होंगे। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं जितने भी होल नंबर होंगे वो इंटीजर होंगे। मतलब अंदर वाला तो बाहर वाला होगा, लेकिन पूरा बाहर वाला अंदर वाला नहीं होगा। यहाँ पे सम होगा, सम स्टेटमेंट सही होगा। यहाँ पे तीसरी बात समझिए कि फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम ऐड कर दे इसमें जो भी हो, तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। किस में ऐड कर दिए, इंटीजर में ऐड कर दिए। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत ये सारे नंबर्स आते हैं, ये सारे शामिल होते हैं। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल होल नंबर इंटीजर्स है, सारे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। और ये फ्रैक्शन वाला जो वैल्यू है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसे भी रेशनल नंबर कहेंगे। तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। आइए अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज जानते हैं। सबसे पहले हम लोगों को प्रॉपर्टीज जानना है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, अब जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार होते हैं। चारों का प्रॉपर्टी देखेंगे ये फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखे रेशनल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, तो रेशनल नंबर के बारे में जाना। ये आपका नंबर्स हो गए। ठीक है, नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस का मतलब हो गया एडिशन, माइनस का मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन। ठीक है, तो फॉलो देखना है कि रेशनल नंबर जो है प्लस के लिए फॉलो करता है कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी समझे, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि दो नंबर्स ए और बी दिए हुए, ए और बी, इसके अंतर्गत कोई भी प्रोसेस करते हैं तो सी बनेगा। प्रोसेस मतलब कि हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो कोई भी नंबर जो बनेगा सी, नया जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, मतलब ये समझिए कि ए यहाँ पे स्टार देंगे, ए और बी के बीच प्रोसेस करके जो सी आए, तो सी भी जो है इसी नंबर के अंतर्गत आना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे रेशनल नंबर 1/2 है। ठीक है, फिर 1/3 को हम ऐड कर दिए, दूसरा बी ले लेते हैं, ये प्लस है तो प्लस के लिए जांचते हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 2 होगा 5 हो जाएगा, तो 5/6 जो आ गया ये भी क्या आ गया, रेशनल नंबर। तो यही कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर कोई दो नंबर के अंतर्गत अगर हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वही नंबर आना चाहिए। तो किसके लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, पहले हम लोग एडिशन के लिए देख लिए फॉलो करता है, इसके लिए हम लिखेंगे यस, एडिशन के लिए फॉलो करता है। प्लस का मतलब क्या हो गया, एडिशन, समझिएगा एडिशन। दूसरा देखिए माइनस, सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्सट्रैक्शन भी फॉलो करेगा। देखिए 1/2 - 1/3, कुछ भी अगर आंसर आने वाला है यहाँ पे क्या होगा, 3 - 1, 3 - 2 होगा तो 1/6 हो गया। तो 1/6 भी क्या होगा, रेशनल नंबर, तो ये भी फॉलो करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, यस। मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये भी रेशनल नंबर आएगा, तो ये भी क्या होगा, यस, ये भी फॉलो करता है। अब डिवाइड करते हैं, दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या रेशनल, देखिए प्रॉपर्टी जो होता है ये सभी नंबर्स के लिए होते हैं। ठीक है, आपको सभी ऐसे कुछ सोचना है
जो नहीं हो सकता। अगर नहीं होता है कोई भी नंबर सब्सट्रैक्शन के लिए फॉलो करता है, मल्टीप्लाई के लिए फॉलो करता है, डिवीजन के लिए फॉलो ये नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग नो लिखेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी जो होता है हर एक नंबर के लिए होता है, सभी नंबर के लिए होता है। डिवीजन में देखिए कि डिवीजन हम लोग करते हैं तो यहाँ पे होल नंबर 0, 0 आपका रेशनल नंबर है, लेकिन 0 से किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये जो है आपका रेशनल नंबर नहीं आ पाएगा, ये नॉट डिफाइंड है। इसीलिए जो है ये डिवीजन में क्या होगा, फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं करेगा। सभी के लिए फॉलो करेंगे लेकिन ये कंडीशन नहीं है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है हम लोग को कि रेशनल नंबर के लिए तो हम लोग समझ गए, इंटीजर के बारे में समझते हैं कि इंटीजर के लिए क्या क्या बात फॉलो करता है। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में समझिए। तो इंटीजर जो नंबर होगा जब रेशनल नंबर फॉलो करता है एडिशन में तो ये भी फॉलो करेगा इंटीजर्स, ये भी यस हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला में माइनस करेंगे तो रेशनल नंबर को देखिए, कोई भी नंबर को अगर हम माइनस करेंगे तो ये भी फॉलो करेगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, किसके लिए फॉलो करेगा, इंटीजर्स के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं कि देखिए आपका यहाँ पे इंटीजर्स दिख रहा है, ये माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, आप कुछ भी माइनस करेंगे तो उसी में तो आएगा। 2 माइनस 1 कीजिए तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 कीजिए -1 आएगा, तो इंटीजर्स तो आएंगे ही आएंगे, है ना, सब्सट्रैक्शन में, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। उसके बाद है इंटीजर्स में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दो नंबर को किसी को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर्स ही प्राप्त होगा, तो ये भी सही होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यस। अब बात आ गया किसमें, डिवीजन में। ठीक है, तो डिवीजन जो है इसके लिए तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इंटीजर से किसी में डिवाइड करेंगे तो इंटीजर्स कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे नो हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंटीजर देखिए कोई भी नंबर ले लेते हैं 4 और डिवाइड बाई 5, तो क्या यह आएगा इंटीजर्स, नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इंटीजर समझ गए, अब हम लोग समझते थोड़ा सा होल नंबर के लिए। होल नंबर्स के बारे में समझते हैं। होल नंबर्स में क्या होता है, 0 से लेकर के जो भी नंबर है इसको अगर हम ऐड करेंगे किसी भी नंबर को तो ये होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने पे इंटीजर्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे हम लोग या 1 में से 2 घटाएंगे -1 होगा, ये तो होल नंबर होगा ही नहीं -1, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन में नो। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से देखिए किसी भी नंबर को, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इसको मल्टीप्लाई किसी भी नंबर करेंगे तो होल नंबर ही आएगा, तो यहाँ पे ये यस हो जाएगा। और डिवीजन में नो होगा क्योंकि डिवाइड करने से तो रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में भी समझते हैं। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में देखिए एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस, नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा, लेकिन फिर वही सब्सट्रैक्शन में यहाँ पे नो हो जाएगा। मल्टीप्लाई में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी था किसके लिए, सभी नंबर के लिए। रेशनल नंबर के लिए भी हम लोग जान गए, इंटीजर्स के लिए भी, होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए भी समझ गए, सभी नंबर के लिए जान गए। इसी तरह भी हम और क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जानेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो दो नंबर्स के लिए होता है। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे या कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए, देखिए, और बी के बीच जो भी ऑपरेशन, स्टार मीन्स क्या होता है, ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है कि प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। अगर आप एडिशन का बात करेंगे तो हम ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए। सब्सट्रैक्शन माइनस की बात करेंगे तो माइनस वाला वैल्यू हो जाएगा। ठीक है,
मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, डिवाइड की बात करेंगे तो डिवाइड करके देखना है। ये समझना है इस पे। इसमें भी हम लोग यही 4 नंबर पे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग भी समझते हैं रेशनल नंबर। अब शॉर्ट में लिखेंगे, आर का मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे प्लस के लिए सोचेंगे, यहाँ पे माइनस के लिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग अब 4 नंबर सब लिख लेते हैं एक साथ। रेशनल हो गया, इंटीजर्स नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो पहले एडिशन अब समझते हैं कि 2 रेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे, 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट बराबर आएगा क्या? हाँ, आ जाएगा। क्योंकि देखिए 1/2 प्लस 1/4 लिख लीजिए, यहाँ 1/4 प्लस 1/2 जब ऐड करेंगे तो सेम नंबर आने वाला, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये फॉलो करता है, यहाँ पे लिखेंगे हम इजाज। दूसरा बात देखिए, यहाँ इंटीजर्स के लिए सोचते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में भी अगर हम लोग ऐड करेंगे किसी भी 2 इंटीजर्स को तो वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है। मतलब कि एडिशन के लिए सभी का वैल्यू क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो एडिशन समझिए, -2 + 4 है, अब इसको उलट देंगे 4 + -2 तो आंसर क्या आएगा? यहाँ भी -2 होगा, सॉरी यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 आएगा, सेम आने वाला। इसमें भी क्या हो जाएगा? यस। होल नंबर के लिए तो होल नंबर भी हम लोग ऐड करेंगे उलट के तो कोई चेंजिंग नहीं आने वाला, ठीक है। नेचुरल नंबर भी कोई चेंज नहीं आता, इसमें सारे यस होंगे, एडिशन के लिए सब सही होंगे। समझना है आप सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि सब्सट्रैक्शन जब हम लोग माइनस करेंगे तो बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझते हैं कि 1/2 है -1/4, अब इसी को हम लोग उलट के माइनस करेंगे तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब एक आपका पॉजिटिव, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 1 हो गया। यहाँ पे देखिए कि एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 - 2 होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 माइनस में आ गया तो ये बराबर तो नहीं हुआ, तो माइनस के लिए फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे क्या लिखना है? नो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा कि प्लस के लिए सब फॉलो करेगा, माइनस के लिए रेशनल नंबर फॉलो नहीं करते। तो जब रेशनल नंबर फॉलो नहीं करेंगे तो और कोई भी नंबर फॉलो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे इंटीजर्स में ही देखते हैं कि यहाँ पे 2 - 0 करेंगे और 0 - 2 करेंगे, बराबर होने वाला है? कभी नहीं। सब में क्या होगा? एक पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आएगा, इसमें भी नो हो जाएगा, होल नंबर में भी नो होगा और नेचुरल नंबर में भी नो होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर तो और समझ लीजिए, जैसे 1 - 2 और 2 - 1 एक पॉजिटिव वैल्यू देगा और एक नेगेटिव देगा। तो माइनस के लिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। अब आता है बात किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने का कोशिश, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग इंटीज देखिए, सारे नंबर्स जो होते हैं नेचुरल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर। तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। ऐसे हम लोग एक फ्रैक्शन वाला पे सोच रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। जैसे एडिशन में होता है तो एडिशन के लिए जो फॉलो करेगा वो मल्टीप्लाई के लिए भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पे भी ये यस होगा, यस हो जाएगा, यहाँ भी ये यस हो जाएगा सारे नंबर्स के लिए, क्योंकि रेशनल नंबर का सारे नंबर्स आते हैं। अब डिवाइड, डिवीजन समझते हैं। डिवीजन में देखते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये बराबर नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि 1/2 डिवाइड बाई 1/5 करेंगे, ठीक है। यहाँ 1/5 डिवाइड बाई 1/2 करेंगे। तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/1, यहाँ 1/5 है, इधर मल्टीप्लाई होगा 2/1, तो ये आपका 5/2 होगा और ये हो जाएगा 2/5, तो बराबर नहीं हुआ तो ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे लिखना है नो, ठीक है। तो रेशनल नंबर के लिए जब हो गया तो इंटीजर्स के लिए भी क्या होने वाला है? नो। इसमें भी नो होगा और इसमें भी नो होगा। तो से डिवाइड है, डिवाइड जब भी करेंगे तो वो तो रेशनल नंबर ही बन जाएगा, नेचुरल नंबर तो रहेगा ही, ये सारे नंबर नहीं हो सकते।
तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग समझते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, इसी में समझते हैं। आप नेक्स्ट समझेंगे हम लोग एसोसिएटिव। तो देखिए एसोसिएटिव में क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी कहेंगे। इसमें 3 नंबर से आते हैं, ए प्लस बी प्लस, अगर एडिशन की बात करें समझने की। ठीक है, तो 3 नंबर्स के बारे में बराबर क्या होना चाहिए, ए प्लस बी और फिर प्लस। अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड, सब्सट्रैक्ट, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसीलिए स्टार देते हैं। स्टार मतलब क्या, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। जनरली फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, बहुत जगह आप ऐसे देखते होंगे, ए ऑपरेशन, यहाँ पे बी, इसको क्या पढ़ते हैं ऑपरेशन, और यहाँ पे हो जाएगा ए ऑपरेशन बी और फिर ऑपरेशन। मतलब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब इस पे सोचना है 3 नंबर से लेके। क्या हम लोग ऐड करते हैं, रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, तो ऐड करने में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे 2 नंबर के लिए जो कम्यूटेटिव के लिए फॉलो होगा वही एसोसिएटिव के लिए भी होगा। कम्यूटेटिव अगर हो रहा है 2 नंबर जोड़ने से, तो 3 नंबर जोड़ने पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये आपका यस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कम्यूटेटिव में नहीं आया हुआ था, इसमें भी नहीं होगा, ये नो हो जाएगा। मल्टीप्लाई में यस हो जाएगा। तो जो कम्यूटेटिव फॉलो करेगा उसी के अनुसार एसोसिएटिव करेगा। डिवीजन में क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब बात हमारा आ गया किस पे, इंटीजर्स पे। इंटीजर्स में 3 को जोड़ेंगे, जोड़ने पे कोई दिक्कत नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट करने पे नो होगा, मल्टीप्लाई करने पे यस, डिवाइड करने पे नो, सेम ये हो गया। ठीक है, अब तीसरा होल नंबर देखते हैं। तो होल नंबर के लिए भी एडिशन तो सही है, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, दादा ये समझिए कि बराबर रिजल्ट आना चाहिए। जैसे एक समझिए यहाँ पे एडिशन समझिए, जैसे -2 ले लिए, +3 +5। ठीक है, एक इंटीजर है इसमें, और यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे -2 +3 +5। तो ये सेम रिजल्ट देगा कि नहीं, ये आपको सोचना है। तो 5 + 3 8 होगा, 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 6, यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 5 + 1 6, तो ये बराबर आने वाला है ना। ये भी यस हो जाएगा और ये भी यस हो जाएगा। नेचुरल नंबर भी यस होगा तीनों को जोड़ने पे। सब्सट्रैक्शन में कोई नहीं होगा, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा नंबर, बराबर होने वाला नहीं है। मल्टीप्लाई में देखिए ये भी यस हो जाएगा, ये भी यस हो जाएगा, लेकिन डिवाइड में नो होगा। ठीक है, एक भी नंबर के लिए अगर ऑपरेशन फेल हो जाता है तो वो नो हो जाता है, ये ध्यान देना। बहुत के लिए तो होगा ही, लेकिन रूल जो होता है प्रॉपर्टी वो सभी के लिए होता है। तो ये आपका क्या हो गया, एसोसिएटिव। सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी समझे, उसके बाद कम्यूटेटिव, उसके बाद समझे एसोसिएटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 2 नंबर्स को अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, मतलब कि एडिशन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो वही नंबर आना चाहिए, नहीं आता है तो वो फॉलो नहीं करता। दूसरा था कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स को हम लोग अगर ऐड करेंगे, चेंजिंग करने पे, पोजीशन चेंज करने पे कोई चेंजिंग उसमें रिजल्ट में नहीं आता। तीसरा था एसोसिएटिव में 3 के लिए लॉ है, 3 नंबर्स के लिए। उसके बाद अब हम कुछ समझेंगे। अट्ठाईस नंबर हो गया।
अब समझते हैं हम लोग एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी, एडेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहता है किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 जोड़ेंगे या 0 में किसी नंबर को जोड़ेंगे तो वही नंबर प्राप्त होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो एडेटिव आइडेंटिटी जो होता है ये फॉलो करता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग अब बात करते हैं एडेटिव इनवर्स का। एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स में ऐसे दो नंबर जिसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। मतलब जैसे कि a है, इसको साइन चेंज कर दिए, माइनस ए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। माइनस ए है, इसमें प्लस ए ऐड करेंगे तो 0। तो एडेटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज। अगर +2 है तो इसका एडेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2 होगा, ठीक है। और -4 है तो +4 होगा। मतलब साइन चेंज करना है, दोनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडेटिव इनवर्स और ये हो गया एडेटिव आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जानते हैं। तो देखिए हम लोग आप समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता है कि किसी भी नंबर अगर ए दिया हुआ, चाहे वो रेशनल हो, इंटीजर हो, नेचुरल, कुछ भी नंबर हो, ठीक है, सबके लिए, तो उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 में उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वही नंबर प्राप्त होने वाला है। इसमें भी क्या होगा ए प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी यही करा। तो 1 जो होता है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब बात को समझिए कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समझिए बात को कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब कि वैसी संख्या जिससे मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग होता है, इसमें बताना है कि ऐसी संख्या किसी भी जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। इसको हम वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। जैसे बोलेंगे अगर कि 4/7 है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करें, इसको उलट देंगे 7/4 से तो क्या हो जाएगा 1। तो 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम 2 बोलेंगे 2 का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1/2 होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 प्राप्त होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हुआ उसको उलट देना, इनवर्स बताना उसका, ठीक है। अब रेशनल नंबर के अंतर्गत हम लोग समझते हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर है, उसके बीच हम लोग बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, 2 और 3। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके बीच कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो दो रेशनल नंबर के बीच जो है वो इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ये याद रखना है आपको। ये सब 2 और 3 के बीच बताना। अगर हम बोलेंगे कि 5 बताना है तो इसको देखिए बेस सेम कर देंगे। 5 अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 10 से नीचे भी, यहाँ भी कर देंगे इसी तरह, 3 को भी 10 से। तो यहाँ देखिए ये 20/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30/10। अब इसके बीच में बहुत सारे हम लिख सकते हैं, 21/10, 22/10, ठीक है, 23/10, जो भी होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि 100 का है तो 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बीच बहुत सारे संख्या हो सकते हैं।
दूसरी बात कि दो नंबर्स के बीच अगर आपको पूछेगा एग्जैक्ट बीच वाला नंबर बताइए, तो इसको बस फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से हम लोग ऐसे करके 2 से ऐसे डिवाइड कीजिए या a प्लस बी और डिवाइड बाय 2 लिखिए। इस फॉर्मूला से हम लोग बीच वाला नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 2 प्लस 3 हो गया, यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो अब नंबर जो होगा 1/2 इंटू 5/2 जो रेशनल नंबर है ये दोनों के बीच में है। इसी तरह अगर रेशनल नंबर फ्रैक्शन में हो जैसे 2/5, 3/7, इसके बीच में बताना, इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे और 1/2 कर देंगे। इसके बीच बताना है 2/5 और 3/5। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। 7 5 का एलसीएम 35 हो गया, यहाँ पे 14 प्लस 15, यहाँ पे 1/2 हो गया, तो 1/2 हो गया, यहाँ पे 29/35 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29/7, एक नंबर यहाँ पे प्राप्त होगा। इसी तरह बहुत सारे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है एलसीएम लेके, एलसीएम